क्लास 4 स्टूडेंट्स चैप्टर 4 आर्टिकल्स ए एंड द मैंने आपको कॉपी में समझाए थे। बताया था कि आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट में हम ए और एन को पुट करते हैं, जबकि डेफिनिट आर्टिकल्स में हम द को पुट करते हैं। ए और एन किन किन कंडीशंस में कहाँ कहाँ पर लगाया जाता है और द कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये मैंने आपको कॉपी में बताया था। तो चलिए, आई होप बच्चों आप लोगों ने कॉपी में वर्क कर लिया होगा, वीडियो को सुन लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसके बुक वर्क देखते हैं। बुक में एक्सरसाइज ए पर आ जाएंगे सबसे नीचे, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। अब हम ए और एन को फिल करेंगे, द कहीं नहीं लिखना है क्योंकि हमें टाइटल दिया गया है ए और एन द फिल करने के लिए, ठीक है। आई सॉ डैश आर्मी ऑफ सोल्जर्स। अब यहाँ पर आर्मी है, बच्चों ध्यान करेंगे, और आर्मी में ए क्या है, वॉवेल साउंड है, आ की साउंड आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर एन लिखा, ठीक है। इसके बाद पेज टर्न कर लेंगे, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। ये है बच्चों आप पेज नंबर 18, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए पेज नंबर 18 पर, ये रहा इधर। देखिए अब यहाँ पर सेकंड वाले सेंटेंस को, देयर इज डैश पिट ऑफ स्नेक्स इन दिस ड्राई वेल। अब पिट ऑफ स्नेक्स, पिट क्या है बच्चों, यहाँ पर पी कॉन्सोनेंट साउंड है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ए लिखा। नंबर 3 में टीना बॉट डैश पेंसिल डैश एंड डैश इरेजर। पेंसिल में पी क्या है बच्चों, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए लिखा। और इरेजर में वॉवेल साउंड है, क्यों, क्योंकि इरेजर में ई स्वर की साउंड आ रही है, ठीक है, इसीलिए एन आया। इसके बाद नंबर 4, प्लीज़ पास मी डैश आइस क्यूब। अब आइस क्यूब में क्या है, यहाँ पर आई में आई की वॉवेल आ रही है ना, आई, और ये वॉवेल साउंड है, इसलिए हमने यहाँ पर एन लिखा। इसके बाद नंबर 5, ही लॉस्ट डैश आई इन द वार। सेम है बिल्कुल, आई में यहाँ ई जो है ये इसको आई बोला जा रहा है, और आ जो है वर्ड वो हमारा वॉवेल साउंड है, स्वर में आता है। नंबर 6, शी रोट डैश बुक। उसने एक बुक लिखी। अब बी क्या है, यहाँ पर बी कॉन्सोनेंट है ना, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, ए लिखा। इसके बाद नंबर 7, आई हैव डैश अंकल इन दिल्ली। अंकल में किसकी साउंड आ रही है, यू की। यू क्या है, वॉवेल है, लेकिन साउंड को देखना है, अंकल में अ की साउंड आ रही है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, एन लिखा। ही इज़ डैश आर्किटेक्ट। अब आर्किटेक्ट में ए वॉवेल है और वॉवेल साउंड भी है, आ की साउंड आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर एन लिखा। इसलिए इसके नंबर 8, द स्काई हैड डैश हाईटेक अम्ब्रेला। तो हाईटेक में एच की साउंड आ रही है ना, यहाँ पर हाई एच वॉवेल, ये वॉवेल नहीं है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर ए लिखा। इसके बाद नंबर 9, आई हैव रीच्ड टू डैश एडवांस्ड लेवल इन NFS वीडियो गेम। एडवांस्ड में क्या है, अ वॉवेल साउंड है, एडवांस ए की साउंड आ रही है, और ए हमारा किस में आता है, वॉवेल साउंड में आता है, स्वर में आता है, ठीक है। इसके बाद नंबर 10, डू यू हैव डैश एक्स्ट्रा पेंसिल। एक्स्ट्रा में ई वॉवेल है और वॉवेल साउंड की भी आवाज़ आ रही है, ए की साउंड आ रही है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एन आया। तो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज ए इजीली समझ में आ गई होगी। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। यहाँ आ जाइए एक्सरसाइज नंबर बी पर। देखिए इसमें क्या पूछ रहे हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद ए एन और द। पहली एक्सरसाइज में क्या था, ए और एन बताना था, यहाँ पर ए एन और द तीनों चीज़ें बतानी है, मीन्स डेफिनेट भी और इनडेफिनेट भी दोनों प्रकार के आर्टिकल्स फिल करने हैं इस वाली एक्सरसाइज में। देखिए नंबर 1, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर। जैक एंड जिल दो हैं, वेंट अप द हिल, पहाड़ी पर, किसी पर्टिकुलर पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, टू फेच ए पेल ऑफ वाटर, एक बाल्टी पानी लाने के लिए, है ना। पेल मीन्स होता है बकेट, बाल्टी, और वाटर पानी, फेच मीन्स खींचना, लेके आना, ब्रिंग करना, है ना। तो जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, स्पेशल पहाड़ी की बात हो रही है, स्पेशल पहाड़ी से पानी लाने के लिए जा रहे हैं। पेल क्या है, एक बाल्टी पानी, सिंगुलर नाउन है यहाँ पर, है ना। और पी क्या है यहाँ पर, पी यहाँ पे कॉन्सोनेंट वर्ड है, इसलिए यहाँ पर ए आया। इसके बाद नंबर 2, डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड डैश सन। अब अर्थ और सन दोनों क्या है, हमारे ये पर्टिकुलर चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये वन काइंड के हैं दोनों।
ये एक ही काइंड के हैं बच्चों। सेंटेंस नंबर 2 में अर्थ भी एक प्रकार का है और सन भी एक ही है, इसीलिए हमने यहाँ पर द लिखा। इसके बाद सेंटेंस नंबर 3 पर आ जाइए। अनिल इज डैश ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट में बच्चों क्या है, यहाँ पर एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, ऑनेस्ट करते हैं। तो इसको यहाँ पर हम ओ से स्टार्ट हो रही है इसकी साउंड, तो हमने यहाँ पर एन लिखा, हम ए नहीं लिखेंगे। इसके बाद नंबर 4, डैश बर्ड पर्ज्ड ऑन डैश विंडो ऑफ माई रूम। डैश बर्ड पर्ज्ड, पर्ज मीन्स बैठती है, एक बर्ड मेरे कमरे में एक विंडो पर बैठती है। तो एक बर्ड की बात और एक विंडो की बात हो रही है, सिंगुलर नाउन है दोनों यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर ए आएगा और यहाँ पर विंडो से पहले भी ए लिखेंगे। आई लुक एट डैश बर्ड लविंगली। मैंने बहुत प्यार से उस बर्ड की तरफ देखा। तो अब यहाँ पर पर्टिकुलर हम उस बर्ड की बात कर रहे हैं जो कि मेरे रूम की विंडो पर बैठी हुई है, तो स्पेशली उस बर्ड की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमने द लिखा। इसके बाद नंबर 5, डैश आइज ऑफ डैश कैट ग्लो इन द डार्क। उस एक बिल्ली की आंखें अंधेरे में भी ग्लो करती हैं, है ना। तो कोई भी बिल्ली हो, तो यहाँ पर ए कैट सिंगुलर है, यहाँ पर कैट सिंगुलर नाउन है। द आइज ऑफ, पर्टिकुलर हम आंखों की बात कर रहे हैं कि बिल्ली की जो आंखें हैं, तो यहाँ पर आंखों पर फोकस जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने आई से पहले द लिखेंगे, है ना। द आइज ऑफ ए कैट, बिल्ली की आंखें। इसके बाद नंबर 6, डैश फ्रेंच टूरिस्ट हैड ए ग्रेट टाइम इन इंडिया। फ्रेंच टूरिस्ट स्पेशली बात कर रहे हैं फ्रेंच टूरिस्ट की, है ना। तो इसलिए हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर की बात हो रही है, द लिखेंगे। नंबर 7, अलका सिमी एंड करण वेंट फॉर डैश टूर। एक टूर पर जा रहे हैं, तो टूर सिंगुलर है यहाँ पर, इसलिए हमने ए लिखा। नंबर 8, माई सिस्टर रीड्स डैश हिंदू न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर न्यूज़पेपर की बात आ रही है, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे पंजाब केसरी हो, चाहे अमर उजाला हो, कोई भी हो। तो यहाँ पर जब पर्टिकुलर हिंदू न्यूज़पेपर की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम द ही लिखेंगे। इसके बाद नंबर 9, आई फाउंड डैश बॉल। बॉल क्या है, सिंगुलर नाउन बी, और क्या हो रहा है यहाँ पर, बी कॉन्सोनेंट वर्ड है, इसलिए हमने यहाँ पर ए लिखा। इसके बाद नंबर 10, ग्रोइंग ओल्ड इज डैश नेचुरल प्रोसेसेस। ये तो बच्चों वैसे कॉमन फैक्ट है कि ये वास्तविकता की प्रोसेस है कि सबको ही बड़े होना है, सबको ही बुजुर्ग होना है। तो ग्रोइंग ओल्ड इज ए, और वैसे यहाँ पर एन क्या है, आपका कॉन्सोनेंट वर्ड भी है, इसलिए भी ये लिखा, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम आएंगे जरा एक्सरसाइज नंबर सी पर। देखते हैं सी वाले एक्सरसाइज में क्या पूछ रहे हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें दो ऑप्शंस गिवन है, ठीक है, और सेंटेंस को पढ़कर हम पता करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। नंबर 1, मे आई टेक डैश कलर पेंसिल। क्या मैं कलर पेंसिल को ले सकता हूँ। अब कौन सी कलर पेंसिल, रेड। इस पर्टिकुलरली रेड की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर द रेड आएगा पहले में। नंबर 2, इट टुक अस डैश एन आर या ए आर टू रीच द एयरपोर्ट। अब ये HOUR आवर है, आर बोलते हैं इसको, लेकिन एच यहाँ पर क्या है, साइलेंट है ना। आर बोलते हैं इसको, और ओ क्या है यहाँ पर हमारा, ओ वोवेल साउंड है, इसलिए हमने यहाँ पर एन आर लिखा। इसके बाद नंबर 3, द ऑनेस्टी या ऑनेस्टी इज़ ए ग्रेट क्वालिटी। ये भी हमारा एक प्रोवर्ब है, ऑनेस्टी इज़ ए ग्रेट पॉलिसी या ऑनेस्टी इज़ द ग्रेट क्वालिटी। तो यहाँ पर द नहीं, केवल ऑनेस्टी ही आएगा नंबर 4 में। नंबर 3 में नंबर 4, शी इज़ डैश ब्यूटिफुल वुमेन। ए वुमेन या एन वुमेन, देखिए ए ब्यूटीफुल या एन ब्यूटीफुल। ए ब्यूटीफुल आएगा बच्चों, क्योंकि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और वुमेन में क्या है यहाँ पर, वुमेन में W कॉन्सोनेंट वर्ड है ना। शी इज़ ए ब्यूटीफुल वुमेन। और ब्यूटीफुल में क्या है बच्चों, बी कॉन्सोनेंट है ना। तो ए या एन के बाद का वर्ड देखेंगे हम, यहाँ पर क्या आएगा, ब्यूटीफुल में बी कॉन्सोनेंट है, इसीलिए कॉन्सोनेंट वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर ए लिखा। इसके बाद नंबर 5, वी आर डाइनिंग एट द चाइनीज़ रेस्टोरेंट या चाइनीज़ रेस्टोरेंट। द चाइनीज़ रेस्टोरेंट, ये स्पेशली हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, है ना, इसीलिए द आएगा यहाँ पर। नंबर 6, आयुषी इज़ डैश, ए स्कॉलर या एन स्कॉलर। अब स्कॉलर क्या है यहाँ पर, एस कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम ए वाला फिल करेंगे, ए स्कॉलर। इसके बाद नंबर 7, अभय हैज़ ए ओल्ड कार या एन ओल्ड कार। अब यहाँ पर एन आएगा, क्योंकि ओल्ड क्या है, ओ वोवेल साउंड है ना, ओ की साउंड आ रही है इसमें, यहाँ पर एन ओल्ड कार। नंबर 8,
गिव मी ए स्टैम्प या द स्टैम्प, मुझे एक स्टैम्प दे दो। स्टैम्प सिंगुलर है ना, और यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट भी है स्टैम्प, इसीलिए यहाँ पर ए स्टैम्प। नंबर 9, माई मोबाइल हैज़ ए ऐप या एन ऐप ऑफ सिक्योरिटी लॉक। तो माई मोबाइल हैज़ एन ऐप, ऐप क्या है यहाँ पर, वॉवल साउंड है ऐप में, इसलिए हम एन वाला लिखेंगे यहाँ पर। नंबर 10, बर्ड्स वर फ्लाइंग हाई इन द स्काई, क्योंकि स्काई में मैंने आपको बताया एक ही प्रकार का है, काइंड ऑफ इट्स ओन, मतलब केवल एक ही प्रकार का है यहाँ पर, क्योंकि ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, केवल एक ही प्रकार का है स्काई, इसीलिए हमने वहाँ पर क्या लिखा, दा लिखा। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल। इसके बाद बच्चों जरा नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, एक्सरसाइज नंबर डी पर। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन द पैसेज गिवन बिलो, ये जो हमें यहाँ पर पैसेज दिया गया है ये वाला, सम आर्टिकल्स आर मिसिंग, कुछ आर्टिकल्स छोड़ दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स। अब देखिए हमें जो ब्लैंक वर्ड है इनको फिल करना है। आई हैव डैश पेट नेम्ड एंजेला, एक मेरे पास पेट है जिसका नाम क्या है, एंजेला, तो एक है ना, और पेट यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए ए लिखा। इट इज़ डैश डॉग, यह कुत्ता है, जो एंजेला है उसका वो क्या है, वो कुत्ता है, कुत्ते का नेम रखा हुआ है। ए डॉग, वो एक कुत्ता है। माई फादर बॉट इट, मेरे पापा ने उसे ख़रीदा। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था। वी प्ले ऑल द टाइम, हम पूरे समय खेलते रहते थे, हर समय, तो पर्टिकुलरली हम समय की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दाया, एंजेला लिव्स इन ए कैनल, वो एक सुरंग में रहता था। कैनल क्या है यहाँ पर, एक सुरंग सिंगुलर भी है और यहाँ पर के कॉन्सोनेंट भी है। आई टेक इट टू द पार्क एवरी इवनिंग, मैं पार्क स्पेशली कहाँ लेके जाता हूँ, मैं उसको पार्क में लेके जाता हूँ शाम के समय, तो इसीलिए यहाँ पर दाया। एंजेला प्लेज विद द ओल्ड टॉय ऑफ माइंड, अब यहाँ पर ओल्ड टॉय, एंजेला प्लेज विद द ओल्ड टॉय, एंजेला हमेशा मेरे पुराने खिलौने के साथ खेलता रहता था, है ना, तो पुराना खिलौना स्पेशल कोई खिलौना है, इसलिए यहाँ पर दाया। और ओल्ड में बच्चों वैसे तो यहाँ पर हम एन लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि पर्टिकुलरली हम उस खिलौने की बात कर रहे हैं जिसके साथ एंजेला खेलता है, तो यहाँ पर भी दा आएगा। व्हेन आई एम नॉट अराउंड, जब मैं उसके चारों तरफ नहीं होता था, मीन्स छुपके से ले लेता था वो, ठीक है। डॉग बिस्किट्स आर एंजेलाज फेवरेट। अब ये सेंटेंस में यहाँ पर कुछ ब्लैंक है ही नहीं बच्चों, है ना, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया ए एन और द कहाँ फिल होंगे आर्टिकल्स। इसके बाद ई वाले एक्सरसाइज को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाइए, यहाँ आइए ई पर। टिक राइट द करेक्ट सेंटेंस इन ईच पेयर। अब हमें यहाँ पर दो पेयर दिए गए हैं, इन दो पेयर में से एक पेयर सही है, जो पेयर सही है उसको हम टिक करेंगे, जो रॉन्ग है उसको हम रॉन्ग करेंगे। नंबर 1, कैन यू गेट मी ए पेन प्लीज़, या कैन यू गेट मी एन पेन प्लीज़, तो कौन सा सेंटेंस है ये, ए पेन। क्यों, क्योंकि ए पेन सिंगुलर है और यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, पहले वाला सही और दूसरे वाला रॉन्ग। इसके बाद सेकंड वाले पर आएंगे, नंबर 2 पर। माई अंकल हैज़ एन ओल्ड वेज, या माई अंकल हैज़ द ओल्ड वेज, एन ओल्ड वेज, क्योंकि यहाँ पर ओ क्या है आपका, वोवेल साउंड है, इसीलिए पहले वाला सही और दूसरे वाला रॉन्ग। इसके बाद आ जाएंगे नंबर 3 पर। डू यू हैव एन 1 रुपी कॉइन, या डू यू हैव ए 1 रुपी कॉइन। अब यहाँ पे नीचे वाला सही है ए 1 रुपी कॉइन, क्योंकि जब मैंने आपको रूल समझाया तो उसमें बताया था 1 में ओ वोवेल तो है लेकिन साउंड वोवेल साउंड नहीं है, 1 में व की साउंड आ रही है और वह स्वर नहीं होता है, ये व्यंजन में आता है, इसलिए हमारा ये वाला गलत है ऊपर वाला और नीचे वाला सही है ए 1 रुपी वाला, ठीक है। इसके बाद नंबर 4, सचिन इज़ ए गुड स्टूडेंट, या सचिन इज़ द गुड स्टूडेंट। द कब होता बच्चों, जबकि यहाँ पर बेस्ट होता, ठीक, गुड बेटर बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री होती, सचिन इज़ द बेस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ए गुड स्टूडेंट सही है क्योंकि वो सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, यहाँ पर सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। तो इस वाले में नंबर 4 वाले में पहले वाला सही है। इसके बाद नंबर 5, महक वॉन द शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट, या महक वन ए शो द इंडियाज़ गॉट टैलेंट, इसमें दूसरा सही है क्योंकि इंडियाज़ गॉट टैलेंट हम पर्टिकुलर इसकी बात कर रहे हैं, तो इससे पहले द आएगा, ठीक है। तो इस वाले में 5वें में दूसरे वाला सही है। नंबर 6, देयर इज़ एन अमेरिकन इन माई नेबरहुड, या देयर इज़ ए अमेरिकन इन माई नेबरहुड। एन अमेरिकन, क्योंकि ए क्या है हमारे यहाँ पर, ए वोवेल है, और ठीक है
इसके बाद नंबर 7, डोंट टच ए पैन, इट इज़ हॉट। उस बर्तन को मत छुओ क्योंकि गर्म है। डोंट टच द पैन, इट इज़ हॉट। उस बर्तन को मत छुओ जो गर्म है। तो पर्टिकुलरली हम उस कौन से बर्तन की बात कर रहे हैं जो गर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे वाला सही है, इसीलिए हमने सेकंड वाले को टिक कर दिया और पहले वाले को रॉन्ग। नंबर 8, इन हुज मेमोरी वॉज ताजमहल बिल्ट, ताजमहल किसकी मेमोरी में बनाया गया? इन हुज मेमोरी वॉज द ताजमहल बिल्ट। ये मैंने आपको जब कॉपी में वर्क कराया था तब भी बताया था द ताजमहल, क्योंकि हम पर्टिकुलरली बिल्डिंग की बात कर रहे हैं द ताजमहल की, ठीक है। इसीलिए 8 वाले में भी नीचे वाला ही सही है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर नंबर 9, यू नीड टू सी अ डॉक्टर, यू नीड टू सी द डॉक्टर। तुम्हें एक डॉक्टर की ज़रूरत है कि जो डॉक्टर तुम्हें देख ले, है ना। तो एक डॉक्टर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर पहले वाला सही है। और इसके बाद नंबर 10 में, माई फादर हैज़ बीन राइडिंग ए सेम स्कूटर फॉर द पास्ट 20 ईयर्स, माई फादर हैज़ बीन राइडिंग फॉर द सेम स्कूटर फॉर द पास्ट 20 ईयर्स। अब यहाँ पर द सेम स्कूटर आएगा बच्चों, नीचे वाला सही है क्योंकि हम पर्टिकुलरली सेम स्कूटर की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसमें नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है। तो बच्चों मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों ने ये एक्सरसाइज तक समझ लिया होगा। चलिए अब एक एक्सरसाइज F और देखते हैं। इसमें बच्चों क्या करना है, इसमें एक स्टोरी गिवन है हमें और वो स्टोरी आपको आती भी है, लेकिन चलिए मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी हिंदी में, आपको समझ में आ जाएगा और इंग्लिश में इसमें आर्टिकल्स भी फिल करेंगे, ठीक है। चलिए, यूज़ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स टू कंप्लीट द स्टोरी। वन समर आफ्टरनून, एक दिन दोपहर के समय, डैश ग्रासहॉपर वॉज होपिंग अबाउट इन डैश फील्ड। डैश ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर क्या है? अकेला है। पहले हम एक ग्रासहॉपर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ए फिल कर दिया हमने, ठीक है। इन द फील्ड, एक खेत में, अबाउट इन द, ग्रासहॉपर वॉज होपिंग अबाउट इन द फील्ड, है ना। चलिए अब यहाँ पर आगे द फील्ड, खेत में। ही वॉज सिंगिंग मैरिली, वो बहुत खुशी खुशी गा रहा था, एंड एन्जॉइंग द डे, और उस दिन को एन्जॉय कर रहा था। किस दिन को? जिस दिन वो बड़ी उम्मीद के साथ खेत में क्या कर रहा था? घूम रहा था। ऑन हिज वे, अपने मार्ग में, अपने रास्ते में, ही मेट एन आंट, वो एक आंट से मिला। अब यहाँ पे ए आंट नहीं आएगा, पर्टिकुलर एक आंट से तो मिल रहा है, बोले कि आंट क्या है यहाँ पर? वॉवल साउंड है, आंट में आगे साउंड आ रही है, एन आंट, वो एक आंट से मिला। हु वॉज स्ट्रगलिंग टू टेक द ग्रेन ऑफ कॉर्न टू हर नेस्ट, जो कि अपने घोंसले में से मक्का के दाने निकालने के लिए क्या कर रही थी? स्ट्रगलिंग कर रही थी, ठीक है, अनाज के दाने निकालने के लिए। ग्रेन ऑफ कॉर्न, स्पेशल ग्रेन की बात हो रही है यहाँ पर, अनाज की, तो इसलिए यहाँ पर दाया। इसके बाद डैश ग्रासहॉपर वॉज डैश लेजी फेलो, वो जो ग्रासहॉपर था कौन सा? जो फील्ड में घूम रहा था, तो पर्टिकुलरली ग्रासहॉपर की बात हो रही है, दाया। यहाँ पर द ग्रासहॉपर वॉज ए लेजी फेलो, एक बड़ा आलसी सा व्यक्ति था, वो आलसी सा था वो ग्रासहॉपर, तो यहाँ पर इसीलिए ए आया। इसके बाद ही हैड नथिंग टू डू, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। सो व्हेन ही सॉ द आंट, इसलिए जब उसने उस आंट को देखा, किस आंट को? जो कि उस स्ट्रगलिंग कर रही थी अनाज को निकालने के लिए नेस्ट में से, ठीक है। तो व्हेन ही सॉ द आंट, जब उसने उस आंट को देखा, ही सेड, उसने कहा, किसने? यहाँ ही किसके लिए आ रहा है? ग्रासहॉपर के लिए। व्हाई डोंट यू कम एंड चैट विद मी, वाई डू नॉट यू कम, तुम क्यों नहीं आती हो, एंड चैट विद मी, और मेरे साथ बातें क्यों नहीं कर रही हो, इंस्टेड ऑफ टॉयलिंग सो हार्ड, इतनी बजाय इसके कि तुम इतनी मेहनत कर रही हो। टॉयलिंग होता है बच्चों बहुत मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना, ठीक है। वी विल हैव ए ग्रेट टाइम, हमारे पास ये बड़ा ही अच्छा समय है, ए ग्रेट टाइम, बहुत अच्छा समय है। द आंट सेड, आंट ने कहा, अब यहाँ पर क्या भरेंगे? ए ग्रेट टाइम। आंट ने कहा, आई एम ट्राइंग टू कलेक्ट एंड स्टोर फूड, मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि भोजन को इकट्ठा कर लूँ। फॉर द विंटर्स, कब के लिए? सर्दियों के लिए, स्पेशली वो सर्दियों की बात कर रही है, तो यहाँ पर आगे द विंटर, ठीक है। आई कॉन्ट वेस्ट टाइम सिटिंग आइडल, मैं अपने समय को ऐसे ही आलसी बने में बिता नहीं सकती हूँ। आई थिंक यू टू शुड स्टार्ट सेविंग फूड फॉर द विंटर, मैं ये सोचती हूँ कि तुम्हें भी सर्दियों के लिए फूड को सेव कर लेना चाहिए। द विंटर, अभी उसी विंटर की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए दाया, ठीक है। डैश ग्रासहॉपर यॉन एंड सेड, अब उस ग्रासहॉपर को बड़ी ये बात समझ में आ गई। किस ग्रासहॉपर को? वही जो बड़ा लेजी सा था, तो यहाँ पर उसी पर्टिकुलर ग्रासहॉपर की बात हो रही है। विंटर इज़ टू फार अवे, विंटर तो भी बहुत दूर है। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास तो बहुत समय। वाई वरी अबाउट इट टुडे, आज इससे इसके लिए चिंता क्यों? व्हेन आई हैव मोर देन एनफ टू ईट, हमारे पास तो अभी बहुत सारा है खाने के लिए भोजन।
बट डैश आंट वेंट ऑन हर वे, लेकिन वो जो आंट थी, वो जो चींटी थी, वो अपने रास्ते पर चली। अब कौन सी चींटी? वही चीज़, उस चींटी की बात चल रही है, तो यहाँ पर इसलिए द आंट आएगा, ठीक है। एंड कंटिन्यू टू वर्क हार्ड, और उसने कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। डेज पास 10 मंथ्स, दिन बीतते गए और महीने बीतते गए। डैश ग्रास ऑपर एन्जॉयड हिमसेल्फ, वो ग्रास ऑपर जो था वो अपने आप में एन्जॉय करता रहा। अब पर्टिकुलरली उसी ग्रास ऑपर की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी दाई आएगा। एंड डैश आंट कलेक्टेड एनफ फूड फॉर, और जो वो आंट थी वो भोजन को इकट्ठा कर रही थी। कौन सी आंट? वही आंट, उसी पर्टिकुलर की बात चल रही है, यहाँ पे दो एक की बात हो रही है, उसी ग्रास ऑपर की और उसी आंट की, तो दोनों जगह दा आता चलेगा, तो यहाँ पर आ गया द आंट। फूड फॉर द विंटर, सर्दियों के लिए वो क्योंकि भोजन इकट्ठा कर रही थी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। व्हेन द विंटर केम, जब सर्दियाँ आई, डैश लीव्स हैड फॉलन, अब पत्तियाँ गिरने लगी, वो जो पत्तियाँ थी वो गिरने लगी। एंड डैश ग्रास वॉज ड्राई, और जो ग्रास थी वो भी सूख गई, घास सूख गई और पत्तियाँ गिरने लगी, ठीक है, तो दोनों जगह दा आया। डैश ग्रास ऑपर हैड नथिंग टू ईट, अब उस ग्रास ऑपर के पास कुछ भी नहीं रहा खाने के लिए, दा गया यहाँ पर। इट स्टार्टेड टू स्नो, एंड अब बर्फ गिरनी स्टार्ट हो गई, बर्फीला मौसम आ गया। एंड ही हैड नो वेयर टू गो, अब उसके पास जाने को भी कहीं जगह नहीं मिली। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, डैश आंट वॉज एन्जॉइंग, वो जो आंट थी वो एन्जॉय कर रही थी, तो यहाँ पर दा आ गया क्योंकि वो उसी आंट की बात हो रही है। द फ्रूट्स ऑफ हर हार्ड वर्क, जो उसने भोजन इकट्ठा कर लिया था। शी हैड डैश नाइस एंड कोजी होम, अब उसके पास बड़ा ही अच्छा एक समय था, बड़े अच्छा घर था। एंड प्लेंटी टू ईट, और खाने के लिए भोजन भी था। देन डैश ग्रास ऑपर रिग्रेटेड नॉट वर्किंग हार्ड व्हेन ही शुड हैव, अब उस ग्रास ऑपर को बड़ी रिग्रेट बोलते हैं, पछतावे को, उसे बड़ा पछतावा हुआ कि समय पर तो उसने कुछ हार्ड वर्क किया नहीं, और अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो बच्चों, ये मैंने आपको यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर ए आएगा, ए नाइस, ठीक है। तो बच्चों, मैंने आपको ये स्टोरी बताई, यहाँ पर चैप्टर बताया, चैप्टर 4 आर्टिकल्स, इसकी ABCDEF सारी एक्सरसाइजेस करवाई, आपको पूरी एक्सरसाइज बुक में डन करनी है ना बच्चों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।